नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक कुमार शांति निकेतन इंटर कॉलेज जेवल गाजीपुर से। आप लोगों को हम प्रथम सिद्धांत से अवकलन यानी अवकल गुणांक ज्ञात करना बताए थे। अब उसमें सूत्र की उत्पत्ति कैसे करते हैं उसमें कुछ आपको बताया गया था, ई पावर एक्स पावर एन का और रेडियस ऑफ कांस्टेंट का। और आज हम उसमें काम भी आपको दिया गया था कि आप साइन एक्स, कास एक्स, टेन एक्स का प्रथम सिद्धांत से अवकल गुणांक ज्ञात करिए। तो हमें उम्मीद है कि आप काम किए होंगे, फिर भी उसको हम बता देना चाहते हैं। आइए देखते हैं आज की क्लास में। यहाँ से हम साइन एक्स का अवकल गुणांक प्रथम सिद्धांत से ज्ञात करेंगे, अर्थात यह एक सूत्र की उत्पत्ति ही की जा रही है कि साइन एक्स का अवकल गुणांक होता क्या है। ऐसे मान लेंगे, माना एफ एक्स टू साइन एक्स, एफ एक्स प्लस एच साइन एक्स प्लस एच। फार्मूला प्रथम सिद्धांत का सूत्र आपका होता है dy बाई डी एक्स, अर्थात डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स। क्या होगा? लिमिट याद है कि भूल गए? लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपान एच होता है। लिमिट एच टेंड्स टू 0, सूत्र हम नहीं लिख रहे हैं, आपको याद होगा, सीधे रख रहे हैं वैल्यू हम। साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स अपान एच। आगे लिमिट एच टेंड्स टू 0, यहाँ हम सूत्र लगाएंगे साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला। आपको याद होगा क्या होता है साइन सी माइनस साइन डी? 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 होता है। तो यहाँ रख लीजिए 2 cos c प्लस डी बाई 2, यानी यह प्लस यह जोड़ेंगे और बाई 2 करेंगे। चलिए देख लेते हैं, x प्लस एच प्लस एक्स, c और यह d की जगह है तो c प्लस डी अपान 2 कर लिया गया इंटू साइन c माइनस, यानी यह c है और यह d की जगह है, x प्लस एच माइनस एक्स बाई 2 और अपान में यह h है। यहाँ पर x और x कैंसिल हो जाएगा और यह x और x जुड़ जाएगा। कितना मिल गया? और जुटने के बाद इसको हम लिख सकते हैं ऐसे भी, ध्यान देंगे आप। लिमिट एच टेंड्स टू 0 2 cos या x अलग अलग बटा कर देंगे तो x प्लस एच बाई 2 इतना मिला इंटू साइन एच बाई 2 और अपान एच। यहाँ 2 से गुणा करेंगे, 2 से भाग करेंगे, इसलिए करेंगे क्योंकि लिमिट वाले चैप्टर में यह सूत्र होता है लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन एच बाई एच की वैल्यू 1 होती है। यानी साइन के साथ जितना कोण होगा एच है तो अपान भी एच, और लिमिट एच टेंड्स टू 0 है तो इसकी वैल्यू पूरी 1 होती है। उसी तरह से हम यहाँ देख रहे हैं कि साइन एच बाई 2 है तो यहाँ सिर्फ एच था तो इसके जैसा एच बाई 2 बनाने के लिए हम यहाँ 2 से गुणा किए और यहाँ 2 से भाग भी किया गया। तो अब यह इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब ध्यान देंगे, यह 2 और 2 कट जाएगा और यहाँ हुआ लिमिट एच टेंड्स टू 0 cos एक्स प्लस एच बाई 2
और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इनटू लिमिट एच टेंस टू 0 साइन h/2 इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी जगह 1 लिख देंगे। 1 का गुणा इसमें करेंगे तो यही मिलेगा, और यहाँ h की लिमिट रख देंगे। जब h की लिमिट रखेंगे तो h जहाँ पर है वहाँ पर 0 रख दिया जाएगा, और 0 रखेंगे तो यह बात 0, आपको बचा क्या, cos x बच गया, अर्थात मिल गया हमें ddx ऑफ साइन x बराबर कितना मिला, cos x मिल गया, जो कि सूत्र में आपको लिखवाया गया था कि ddx ऑफ साइन x बराबर cos x होता है। अब cos x का देख लेंगे कि cos, इसी प्रकार आप cos x का करेंगे खुद। चलिए हम आपको tan का बताते हैं। cos के लिए काम है, करना क्या पड़ेगा, उसमें सिर्फ जहां पर साइन है वहां cos लगा देना है। यहाँ लिखेंगे cos x, यहाँ cos x प्लस h, फिर यहाँ cos, यहाँ cos, फिर यहाँ सूत्र लगेगा किसका, यहाँ सूत्र लग जाएगा बाबू किसका, देखिएगा यह cos हो गया, यह cos हो गया, यहाँ पर भी यह cos हो जाएगा, ध्यान देंगे। यहाँ सूत्र cos c माइनस cos d का सूत्र लगा लेंगे। इसमें दोनों साइन होता है, 2 sin c प्लस d/2 इंटू साइन d माइनस c/2 होता है। यहाँ बदलते चले जाएंगे, इसमें दोनों कर लेंगे, साइन 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 करते जाएंगे, लास्ट में यही काम शायद आपको मिले, कर लेना। और इसके बाद ये लिमिट रख लेंगे, इसका माइनस cos x का कितना होता है, माइनस साइन x होता है। आगे हम बताएंगे आपको tan का। चलिए देखते हैं। प्रयास करते रहिए आप लोग, कर पर जरूर से जरूर, बिना प्रयास के कुछ नहीं होने वाला है। इसमें भी वही माना f(x) बराबर tan x का बता रहे हैं, tan x x प्लस h बराबर कितना मिलेगा, tan x प्लस h। आगे ddx ऑफ tan x, tan x कितना मिला, लिमिट h टेंस टू 0 यह tan x प्लस h माइनस tan x अपान h। इस tan को साइन cos में तोड़ लेंगे। साइन cos में तोड़ने का मतलब tan x बराबर होता है sin x बटे के cos x। लिख लीजिए लिमिट h टेंस टू 0 tan का साइन x प्लस h अपान cos x प्लस h माइनस साइन x अपान cos x और इसकी बटा h। यहाँ एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद ये इसका गुणा यहाँ हो जाएगा, इसका गुणा यहाँ हो जाएगा। बोला क्या आगे, लिमिट h टेंस टू 0 या साइन x प्लस h cos x माइनस cos x प्लस h साइन x अपान यह लघुत्तम cos x प्लस h इंटू h। आगे देखते हैं, साइन a cos b माइनस cos a साइन b, साइन a माइनस b का सूत्र है। और साइन a प्लस बी का क्या होता है, साइन a cos b प्लस cos a साइन b होता है। यहाँ माइनस है तो साइन a माइनस b का हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पर यह मिल गया आपको लिमिट h टेंस टू 0 साइन a माइनस b, साइन x प्लस h माइनस b की जगह कौन है भाई, x है।
अपान काश यक्स प्लस यच इंटू एच। आगे लिमिट यच टेंस टू 0। यहाँ देखेंगे यक्स और यक्स आपस में कैंसिल हो गया, बचा क्या साइन यच अपान, या यच लिख लेते हैं यहाँ पर, आगे इसको लिख लीजिए काश यक्स इंटू काश यक्स प्लस यच। वही सूत्र अभी ऊपर लिखे थे हम, लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एच अपान एच की वैल्यू 1 होती है, या 1 हो जाएगा, और एच की जगह इसकी वैल्यू रख देंगे 0, लिमिट रखेंगे तो यह 0 हो गया, बचेगा कितना काश यक्स, और यह काश यक्स मिल गया, अर्थात मिल गया आपको 1 के काश स्क्वायर यक्स मिला। और इस काश स्क्वायर यक्स को जब ऊपर करेंगे अंश में ले जाएंगे तो यह क्या बनेगा सेक स्क्वायर यक्स बन जाएगा। यह क्या बना सेक स्क्वायर यक्स, जो क्या मिला भाई डी डी एक्स ऑफ tan यक्स का यही फार्मूला होता है, कितना सेक स्क्वायर यक्स। तो आप प्रथम सिद्धांत से आपने ज्ञात किया, यदि आपको कहता है कि इस फलन का यानी फलन tan यक्स का प्रथम सिद्धांत से आप अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए, तो आपको इतना प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। और यदि कहता है सिर्फ अवकल गुणांक ज्ञात करिए तो आप सीधे ही सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं आराम से, अभी आपको बताएंगे हम आगे। चलिए आगे देखते हैं। मेहनत से आप काम करते रहिए, बिना मेहनत कुछ नहीं मिलने वाला है। मैथ पढ़ेंगे आसान थोड़ा है, तो आप लोग जो भी बच्चे बच्चियां हो मेहनत से पढ़ाई करते रहिए। अपने tan का देख लिया, इसी तरह काट निकालेंगे। आप काट आपके लिए काम दे रहा हूँ, जैसे साइन में बताया काश आपके लिए काम दिया था, tan में बताया काट आपके लिए हो जाएगा। मैं सेक बता दे रहा हूँ और कोसेक आपको हो जाएगा। कहेंगे अरे आप कोसेक बता दीजिए, सेक हम लोग करेंगे, कोई बात नहीं, चलिए वही बात है, लेकिन हम सेक बताएंगे, काश कोसेक आपको दे रहे हैं। चलिए देखते हैं। चलिए इसमें एफ एक्स बराबर क्या मिला सेक एक्स, वही एफ एक्स प्लस एच बराबर सेक एक्स प्लस एच। क्या मिला फिर वही फॉर्मूला डी डी एक्स, सेम वही काम, ट्रैक एक ही है। सेक एक्स सूत्र आपको याद होना चाहिए, काम दिए थे। यह मिल गया लिमिट यच टेंस टू 0, यच टेंस टू 0। आगे बोलिए, पीछे वाले बोलो भाई, हाँ शाबाश बैठ जाओ। चलिए देखिए यह हो गया सेक एक्स प्लस एच माइनस सेक एक्स अपान एच। चलिए इस सेक को काश में चेंज कर लेंगे। काश में कैसे चेंज होता है यही बताइए, यही अपान कर लेंगे। चलिए यह हो गया, ये बराबर है इस तरह से लिमिट एच टेंस टू 0 या 1 अपान काश एक्स प्लस एच माइनस 1 अपान काश एक्स, यह अपान एच रहेगा। ध्यान देंगे अब यहाँ से या एलसीएम वही काम करना पड़ेगा, या यहाँ जाएगा और या यहाँ पर आएगा। कर लीजिए, यह लिमिट एच टेंस टू 0 काश एक्स माइनस काश एक्स प्लस एच अपान यही एच इंटू या एलसीएम जो लिए थे आप काश एक्स प्लस एच। या पुनः सूत्र लगेगा काशी माइनस काश टी का। इस काशी माइनस काश डी में दोनों क्या होते हैं साइन होगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2 होगा। कर लीजिए सूत्र, चलिए यहाँ प्रूफ कर लो फटाक से। यहाँ डी डी एक्स आप सेक एक्स क्या मिला बाबू ध्यान देंगे इधर,
2 साइन c प्लस डी बाई 2। देखिएगा c की जगह x है और d की जगह x प्लस h है, इनको जोड़ करके इनका आधा करना है। तो यह हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 2x प्लस h बाई 2 इंटू साइन d माइनस सी, यानी d में से c को घटाना है, इसमें से इसको घटाएंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या h बाई 2। और देखिएगा यहाँ पर लिमिट छूट गया सारी, लिमिट h टेंस टू 0 अपान h। और यह भी बचा अभी cos x इंटू cos x प्लस h। चलिएगा आगे, अब यह अलग अलग बटा करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा। देखिए क्या हुआ, लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, ठीक है, आगे चलिए। 2 साइन, देखिए इसको लिख सकते हैं साइन x प्लस h बाई 2 इंटू साइन h बाई 2 अपान h इंटू कास x इंटू कास x प्लस h। ठीक, अब क्या करेंगे, वही सूत्र, लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाई h बराबर 1 होता है। देखिए यहाँ पर साइन h बाई 2 है, यहाँ पर सिर्फ h है, तो इसे भी बाई 2 बनाना पड़ेगा। h बाई 2 क्या करें, बाई 2 कर दें। भाई 2 जब से भाग किए हैं तो आपका 2 से गुणा भी करने पड़ेगा। आप यह कर लीजिए, यह 2 से 2 कटेगा। अब यहाँ ध्यान देना, यह साइन h और यह मिल करके कितना होगा, और यह लिमिट के साथ इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। और जहाँ h है वहाँ पर लिमिट आप रख दीजिए, लिमिट रखेंगे तो क्या मिलेगा भाई, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, और 0 को x में जोड़ेंगे तो x ही प्राप्त होगा। कितना मिला, यह मिल गया आपका साइन x अपान कास x, और यहां से भी कास x ही प्राप्त हुआ है। अब ध्यान देना, ये साइन x बटे कास x को एक साथ ले लेंगे तो साइन x बटे कास x क्या होता है, tan x होता है। और इस कास x को ऊपर कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, सेक x बन जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, हो गया यह कास x साइन अपान कास x मिल गया tan x, और इसको ऊपर कर लिया आपने तो क्या मिल गया, सेक x मिल गया। अर्थात डी डी एक्स ऑफ सेक x क्या मिल गया आपको, डी डी एक्स ऑफ सेक x मिल गया बाबू, सेक x और इंटू tan x जो सूत्र में आपको दिया गया था। कोई आपत्ति यदि हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और आप ऐसा करते रहेंगे तो हम ये भी जानते रहेंगे, पता चलता रहेगा हमको कि आप कौन पढ़ रहा है, कौन नहीं पढ़ रहा है, कौन मेहनत कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, उसके हिसाब से उसके साथ वैसा व्यवहार किया जाएगा। ठीक, बात समझ में आई? चलिए अच्छी बात है। अब इसके आधार पर सेक को तो आपने कर दिया, कोसेक आपके लिए काम है। खा के सो मत, पढ़िए, एकदम सुनहला मौका है पढ़ने का। सुबह जगो, अपना काम करके पढ़ो, दिन भर पढ़ो, इतना ना पढ़ो कि बीमार पड़ जाओ, इसमें थोड़ा मनोरंजन कर लिया करिए। इतना मत, ठीक है, पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। तो बच्चों, अब तक आपने देखा कि सूत्र की उत्पत्ति और निष्पत्ति कैसे कर रहे हैं आप। अब इसके आधार पर हम सवाल कैसे लगाएंगे उसको देखिए। सवाल जैसे आपको दे दिया गया कि सवालों में दे भी देगा कि y बराबर दिया है x पावर 5, ऐसे दे सकता है, या सिर्फ यह कह दे कि x पावर 5 सवाल में दिया रहेगा। अब जब चैप्टर खोलेंगे तो x पावर 5, x पर 3 घात, x पर 1/2 घात और x पर -3/2 पावर, ऐसे करके दिया रहेगा। एक ही पहला में कई सवाल इस तरह से दे देंगे। इनका क्या करना है, अवकल गुणांक ज्ञात करिए। तो आप कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए मैं बता रहा हूँ। इसका कैसे ज्ञात करेंगे, इसका अवकल गुणांक सबसे पहले आप विस्तार से लगाना चाहेंगे तो एक सवाल में विस्तार से बता दे रहा हूँ, उसमें फिर बाद में थोड़ा कटौती कर देंगे। चलिए देखिए, इसमें कर लेंगे, माना
y बराबर x पावर 5, ये फलन दे दिया गया है और इसी का अवकल गुणांक ज्ञात करना है। अब यहाँ पर लिखेंगे क्या कि दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या लिखेंगे भाई, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। यह सब सवाल लगाते समय लिख लिया करेंगे, हम नहीं लिखेंगे बार बार, ध्यान दीजिएगा, मैं सीधे डायरेक्ट सवाल लगा दूंगा, ठीक है ना। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए क्या करेंगे, या dy बाई dx इज इक्वल टू, यानी बराबर कितना होगा। अब देखिए आपको सूत्र क्या बताया गया था, ddx ऑफ x पावर n के फार्मूले का प्रयोग होगा। क्या सूत्र होता है, n x पावर n माइनस 1, ये ना होता है, यानी जो पावर है वह आगे आ गया और इस x पर एक घात कम हो जाता है। उसी तरह से यह देखिए आगे क्या करेंगे, इसको अभी बढ़ा रहा हूं मैं, ये लिखते हैं इसको ddx ऑफ x पावर 5। अब नीचे जब लगाएंगे इसका सूत्र, ये पावर आएगा आगे 5 और x पावर n माइनस 1 है, यानी 5 माइनस 1, अर्थात कितना हुआ 5 और x पावर कितना, 5 में से घटाएंगे 4 मिल गया, हो गया सवाल सॉल्व, यानी कि dy बाई dx प्राप्त हो गया, 5x पावर 4 प्राप्त हुआ। अब देखिए आप जल्दबाजी में सवाल लगा रहे हैं तो आप सीधे से करिए ना, x पावर 5 का पूछ रहा है तो तुरंत इसको आगे करके एक घात कम कर दो। देखिएगा इसको क्या लिख देंगे, 5x पावर 4 भी लिख दोगे, हसाल हो गया। इसी तरह से यदि आपको कितना करना है, x क्यूब का निकालना है, x क्यूब का क्या होगा बाबू, हो गया 3x स्क्वायर। अब x पावर 1/2 का क्या होगा, x पावर 1/2 का, वही करेंगे, माना y बराबर, फिर वही काम x के सापेक्ष करने पर dy/dx करेंगे। देखिए मैं कर रहा हूँ, सीधे अवकलन करने पर इसका 1/2 और x पावर 1/2 माइनस 1, क्या करेंगे 1/2। अब यहाँ घटाएंगे, आपको लघुत्तम आना चाहिए भाई, गणित का मतलब लघुत्तम, गुणनखंड, लसम जो है आना चाहिए ना, पक्षांतर करना। अब देखिए 2 जाएगा यहाँ पर, 1 में से 2 घटेगा तो -1 बचेगा, ये बचेगा, देखिए बता देता हूँ, 2 लघुत्तम लेंगे, 1 हुआ -2 हो गया, क्या मिला 1/2 और 1 में से 2 घटेंगे, यानी x पावर -1/2 प्राप्त हो गया, ये मिल गया। या इस बात को ऐसे, अब कभी कभी अब मिलाओगे आंसर कहोगे अरे उत्तर तो मिल ही नहीं रहा सर जी, ऐसे भी लिख के दे सकता है 1/2, इसको माइनस घात को नीचे करेंगे तो बटा में हो जाएगा, तो 1 x पावर 1/2 भी हो सकता है, यानी यह पावर x पर 1/2 भी हो सकता है, पावर है यहाँ पर। अब कहेंगे अभी आंसर नहीं मिल रहा है, ऐसे भी लिख सकता है 1/2, यह x पावर 1/2 है, इसका मतलब है x कड़ी में है, कड़ी में x भी लिख सकता है। x पावर, देखिए जब भी x पावर, यहाँ से देखो आप x पावर 1/2 का मतलब है यह कड़ी ही x है। यदि आपको सवाल सिर्फ दे दे कि कड़ी में x का अवकल गुणांक ज्ञात करिए, तो कहोगे अरे तो कड़ी वाला बताया ही नहीं सर जी, अरे भाई इस 1/2 है, यहाँ 2 होता है, कड़ी घात लिखा नहीं जाता है। अगर हाँ यहाँ 2 की जगह सिर्फ कड़ी घात 3 लिखा गया है तो इस बात को आप ऐसे लिखोगे, x पावर 1/3 लिखोगे, यहाँ 4 है तो 1/4 लिखोगे, अब वही काम 1/3 आगे आएगा और x पावर 1/3 - 1 करेंगे, बहुत सही, ठीक। आगे चलेंगे, उसको घटा लेना फिर लिख लेना, काम तमाम हो जाएगा, ठीक है ना बाबू। अब इसको देख लो, आगे देखते हैं। अब जैसे आपका एक सवाल यह रहा, x पावर -3/2 है, इसको कैसे सॉल्व करोगे, प्रोसेस वही मैं बता दिया ना कि मैं बार बार नहीं बताऊंगा।
आप लिखेंगे y बराबर दोनों पक्षों का अवकलन करने पर काम करिएगा आप, करो आप -3/2 आगे आगे और x पावर -3/2 और -1 सूत्र है, सूत्र में होता है -1, यहाँ माइनस है अभी -2 यहाँ जाएगा तो 3 2 मिलकर के 5 हो जाएगा, -3/2 और x पावर -5/2 प्राप्त हो जाएगा। सॉल्व हो गया। x पावर -3/2 का अवकल गुणांक आप ज्ञात कर लिए। बस कुछ और हम एग्जाम्पल लेते हैं आपके सामने सवाल देखिए। जिनके पास किताब होगी वे एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और जिनके पास किताब नहीं होगी वे किताब की व्यवस्था कर लेंगे। डॉक्टर हर्षरूप शर्मा की किताब ले लेना। नई किताब नहीं मिल रही, पुरानी से ही लगाओ, परेशान ना होइए आप, काम चलाइए पुरानी से ही। अब जैसे में एक सवाल ले लेते हैं, x + 1/x, जैसे आप लिखेंगे वही y बराबर x + 1/x, वही काम है। मान लेंगे y बराबर दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy/dx। अब देखेंगे यह कितना हो गया। यहाँ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x प्लस यह 1/x है, यह पावर 1 है। आप कहोगे कि अरे 1/x का तो नियम में बताया गया है, इसकी पावर 1 है, इसको ऊपर करेंगे तो यह पावर हो जाएगा -1 और इसके पावर 1 है। x का क्या होगा, अभी बताया ना, x पावर n का सूत्र लगेगा, x पावर n -1 तो n और x पावर n -1 और प्लस n m-1 आगे आएगा -1 और x पावर n -1 ये हुआ। एक में से एक घटाएंगे क्या होगा 0। x पर 0 का मान 1 होगा, y पर 0 का मान 1 होगा। यानी किसी चर हो या अचर हो उस पर पावर यदि 0 लग गया तो उसकी वैल्यू कितना होगी, उसकी वैल्यू 1 प्राप्त होती है। चलिए भाई 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही प्राप्त होगा, माइनस और x पर यह घात जुड़ जाएगा, कितना -2, इतना प्राप्त हो गया। आंसर मिल गया dy/dx का मान। अरे भाई इसको ऐसे भी लिख सकता, आगे बढ़ाओगे, इसके आगे सिंप्लीफिकेशन सा करिए, सरलीकरण करेंगे कुछ भी प्राप्त हो सकता है, 1 - 1/x², या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x² - 1/x², यह भी आंसर दे सकता है, यहाँ पर भी दे सकता है, यहाँ पर भी दे सकता है। घबराइए नहीं, जहाँ पर राइटर ने आपका आंसर लिख दिया उसके हिसाब से आप घबराओ नहीं, जो सॉल्व करिए, जो आ गया आपका आंसर है। कहीं अगर गलती नहीं है बीच में प्रोसेस तो सब आंसर है। और एग्जाम्पल आपको ले लेते हैं जैसे एक y बराबर x पावर 1/3 और प्लस x पावर 1/2, ऐसे करके कहोगे अभी तो 1 मिला था ऐसे मिल गया, तो उसमें यही करेंगे आप, लिखना होता है आपको dy/dx, वही काम तो वही रहेगा दोनों पक्षों का। देखिए इसको ऐसे लिखेंगे, सबसे पहले ddx आप x पावर 1/3 प्लस x पावर 1/2। अब यहाँ से अलग कर लेंगे इसको, ddx आप x पावर 1/3 और प्लस ddx आप x पावर 1/2, ऐसे विस्तार कर लेंगे तो ऐसे हो जाएगा। या तो आप सीधे ऐसे कर लो ना, सीधे ऐसे कर सकते हैं डायरेक्ट भी। क्या हुआ इसका 1/3 x पावर 1/3 -1 और प्लस 1/2 और x पावर 1/2 माइनस। आगे आपके लिए काम दिया जा रहा है, 1/3 में से 1 घटा लो, जो आए उसको पावर लगा के छोड़ दीजिए। मेहनत करिए, फल मिलेगा, सोएंगे खाकर कुछ नहीं मिलेगा। लॉकडाउन का भरपूर लाभ उठाइए, मेहनत से पढ़िए बाबू। जैसे आपको एक एग्जाम्पल और हम ले लेते हैं, अभी 1-2 एग्जाम्पल दिखा देते हैं, इसके बाद छोड़ देंगे, शेष आपके लिए काम करने के लिए। जैसे y बराबर 3 sec x इंटू
साइन एक्स ले लो, साइन एक्स -4 ले लिया जाए, कोसेक एक्स इंटू कास एक्स ले लिया हमने, और +2 tan एक्स इंटू काट एक्स ले लिया। इसको कहो, अरे बाप रे बप्पा इतना लंबा सवाल, अरे लंबा नहीं छोटा करेंगे अभी हम, घबराओ नहीं, डर जा रहे हो देख के। 3 सेक एक्स को हम बदल दें कास में, क्या मिलेगा, साइन रहने दिया जाए, साइन एक्स बटे सेक को बदलेंगे तो 1 बटे की कास होगा, -4। ध्यान दो भाई, लड़की प्रीति पीछे, उधर अंकित भी शोर कर, बड़ी बार मारेंगे। 4 ये देखिए कोसेक को बदलिए आपने किसमें भाई, 1 बटे साइन, कास रहने दो, कास एक्स बटे के साइन एक्स, प्लस या tan और काट एक साथ जहां आते हैं कट जाते हैं, पिछली कक्षाओं से आप पढ़ते हुए आ रहे हो, कक्षा 12 क्लास से बताने की बात नहीं है, 2 बचा सिर्फ। अब यहां देखेंगे 3, अव्वल काम हमने नहीं किया कि ddx आप यहां पर लगाना है, आपका ऐसे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष लिखने वाला काम नहीं आप करोगे। अब देखिए यहाँ पर अभी वह अवकलन नहीं हो रहा है, जैसे ही अवकलन होगा यह लिखने के बाद ही अवकलन होगा, नहीं तो नहीं। तो इसको साइन बटे कास tan एक्स -4, कास बटे साइन कितना होगा, काट एक्स, शाबाश, +2 प्राप्त हुआ। अब अवकलन करेंगे, यह भी तो y बराबर, इसको आपने जो है कि एडजस्ट किया, इसको सही ढंग से सुचारू रूप से किया ताकि उसका सूत्र लगा दे, क्योंकि आप इसका सूत्र नहीं जानते हैं। सेक एक्स इंटू tan एक्स का फार्मूला नहीं बताया गया है, सेक एक्स का बताया गया है सिर्फ, और इसके साथ साइन हो उसका सूत्र आपको नहीं बताया गया है, सिर्फ साइन का बताया गया है, साइन के साथ अगर सेक है इंटू में तो उसका भी नहीं बनाया गया है। हाँ अब ध्यान देंगे, अब देखिए tan का जानते हैं, काट का जानते हैं, और 2 का भी जानते हो, और 2 का कब बताए, और जो अचर वाला बताया गया था ddx आप कांस्टेंट, ddx आप अचर पद का क्या होता है, 0 होता है। चलिए हम सीधे लिखते हैं, आप वो लाइन लिख लेना, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy/dx कितना मिला, 3 tan x का क्या भाई, सेक स्क्वायर एक्स, शाबाश बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सेक स्क्वायर एक्स, और -4 काट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। अब देखिएगा माइनस कोसेक स्क्वायर नाम ले रहे हैं ना आपका, तो यह माइनस और यह माइनस मिल करके क्या हो गया, प्लस हो गया, कोसेक स्क्वायर एक्स, और प्लस 2 का 0, बड़ी अच्छी बात, यह हो गया आपका अवकलन हो गया, कम तो हम एक और आपको दिखा देते हैं, फिर उसके बाद लास्ट हो जाएगा। जैसे y बराबर e⁻x प्लस cos x दे दिया, क्या करेंगे, करिए भाई, अरे तुम जानते हैं e⁻x क्या होता है और cos x क्या होता है, कर लीजिए आप यहाँ पर तुलना करिए ना, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर कर लीजिए, तो यह मिल जाएगा dy/dx बराबर e⁻x का क्या होता है, e⁻x का e⁻x ही होता है। देखिए भाई यहाँ फार्मूला में लिखे थे ना आप, ddx आप e⁻x बराबर क्या, e⁻x ही होता है इसका, और प्लस cos x का माइनस साइन x गुणा कर लेंगे तो यह माइनस साइन x प्राप्त हो गया, सारी साइन x हो गया अवकलन इसका। डरिए मत, सिर्फ सूत्र याद करिए, सवाल लगवाना हमारा काम है, पक्का श्योर आपको आएगा, एकदम गारंटी के साथ कह रहा हूँ। अगर सूत्र नहीं याद करेंगे तो भाई काम नहीं होगा कुछ तो करना पड़ेगा। तो कोई सर जी बिना सूत्र याद किए बिना काम किए हमको मैथ आ जाए तो कितना आनंद की बात है, अरे आनंद नहीं परमानंद आ जाएगा ना तब तो, लेकिन आए तब ना, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। तो बच्चों इतना काम हमने आपको दिया, अब इसके बाद आपको आपके पास जो किताबें होंगी उससे एक्सरसाइज करेंगे, जो सवालें फंसेंगी उस सवाल को भी आपके बारे में सुना जाएगा,
और आप व्हाट्सएप कर देना, जो विषय वाले अध्यापक होंगे उन पर आप मैसेज कर दीजिएगा। फिलहाल में करते रहिए, जो कुछ दिक्कतें अगर होगी तो इस प्रस्ताव को फिर चेंज कर लिया जाएगा, नहीं तो अच्छी बात रहेगी तो फिर भेजते रहिए आप, या कोई रास्ता आपको दिया जाएगा। फिलहाल में जो भी सवालें फंस रहे हैं उसको आप नोट करते रहिए, आप लोग जो भी प्रॉब्लम आपके पास है उसको आप नोट करते रहिए। हाँ, आपकी समस्या का समाधान कैसे किया जाएगा आपको सूचना जरूर दी जाएगी जल्द से जल्द। इस पर आधारित जो भी सवालें होंगी उसको आप लगाते रहिए। फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।